प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराए गए 24 अगस्त की आपकी जो पीईटी का एग्जाम्स है उसका एनालाइज लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में किसको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा और कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी होगी, साथ ही साथ पेपर लीक का जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर के राय देंगे हम आपको कि किस तरीके से आयोग जो है निर्णय लेगा और क्या इसमें फाइनल डिसीजन आपका निकलेगा। इसके साथ साथ पहली शिफ्ट में जो आपके पार्ट हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो या रीजनिंग हो या आपका सामान्य ज्ञान हो, सभी पार्टों में से कौन सा पार्ट कौन सी शिफ्ट का ज़्यादा हार्ड था उसका तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो आप लोगों ने जोन सी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम्स दिया है, फर्स्ट शिफ्ट में दिया है या आपने सेकंड शिफ्ट में दिया है, तो आपने कुल अटेम्प्ट क्वेश्चंस कितने किए हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि आयोग ने पेपर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपके लिए सॉल्यूशन डाल दिया गया है, तो आप क्लियर कर करके बताइएगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने राइट हैं, नेगेटिव काटने के बाद आपका क्या स्कोर बनता है। यहाँ पर कट ऑफ का एनालाइज करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी होगी, ये आयोग ने कहा था। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, साथ ही साथ इसका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रभाव है वो कट ऑफ पर क्या पड़ता है। तो देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक से अधिक शिफ्टों में कोई एग्जाम्स होता है तो कोई शिफ्ट में पेपर जो है इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट में हार्ड आ जाता है, तो उन दोनों के जो एवरेज किए जाते हैं, मार्किंग की जाती है, स्टूडेंट्स की देखी जाती है, तो उसको बोला जाता है एक रो स्कोर। तो उस रो स्कोर के आधार पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अंकों का घटत या बढ़त अपनाई जाती है। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रभाव है वो आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का लाभ ज़्यादा मिलेगा और आप भी इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। पेपर लीक के मसले पर देखिएगा, आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया था। उसमें बताया गया था कि यदि कहीं पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसकी अच्छे तरीके से जांच की जा रही है और जो है यदि इस तरीके का कोई गैंग हिरासत में आता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अब पेपर जो है वायरल हुआ, यूट्यूब वालों चैनल वालों ने भी दिखाया, व्हाट्सएप पे भी है काफ़ी लोगों के बीच। तो ये जो पेपर है इसकी टाइमिंग जो है इसका क्लियर नहीं है कि कब वायरल हुआ। ज़्यादातर मोस्टली टाइमिंग जो मैंने देखी तो वो लगभग यहाँ पर 12:30 से 1 के बीच आपको देखने को मिली। फर्स्ट मीटिंग की बात मैं इसकी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मीटिंग का पेपर ज़्यादा वायरल हुआ तो ये जो है पेपर ऐसा हो जाता है कि कोई शिक्षक या कोई स्टूडेंट किसी तरीके से अपना जो डिवाइस है वो अंदर ले जाता है और उसका फ़ोटो वगैरह यहाँ पर खींच लेता है। तो उस तरीके का था, क्योंकि वो अलग ही पहचान पड़ जाती है कि ये जो है हड़बड़ी में खींचा हुआ है। अच्छे तरीके से फ़ोटो यदि खींचा जाता है तो अच्छे तरीके से मेंटेन पेपर्स यहाँ पर आता है, जिस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो यहाँ से पेपर लीक के लिए आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने देर रात जो है पेपर अपलोड कर दिया है। तो कैंसिल तो देखिएगा नहीं होगा। यदि कोई आपको कैंसिल के बारे में बता रहा है तो आपको जो है देखेगा वो मूर्ख बना रहा है। तो पेपर आपका निश्चित ही कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए अब जो है कट ऑफ जारी की जाएगी। थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का। तो देखिएगा, जिस तरीके से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों में जो है बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं था कि किसी सब्जेक्ट से कम थे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन या किसी से ज़्यादा थे, लेकिन जो निश्चित सब क्वेश्चन थे वही पूछे गए थे। जो आपके सामान्य ज्ञान के थे 50 क्वेश्चन थे तो 50 ही फर्स्ट में थे, 50 ही आपकी सेकंड में थे। तो उस तरीके से यदि हिंदी की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट वालों ने हिंदी को जो है यहाँ पर ईजी बताया और ईजी बताते हुए जो है इसको यहाँ पर जो पैराग्राफ दिए गए थे 2 और कुछ क्वेश्चंस अलग से दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बने थे और इन 15 क्वेश्चंस में से जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो एवरेज निकल करके आ रहा है 12 के लगभग आ रहा है। तो 12 क्वेश्चंस के लगभग जो है स्टूडेंट्सों ने जो है बड़ी मात्रा में किए हैं। तो 10 से 12 इसका एवरेज आप मान सकते हैं कि 10 से 12 तक स्टूडेंट्स ने इस फर्स्ट शिफ्ट में आपके आसानी से कर दिए।
10 से कम का स्टूडेंट्स जो है हमें तो शायद नहीं मिला है, लेकिन हो सकते हैं कि किए भी हों काफ़ी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि पेपर में टाइमिंग कम रह जाती है, कोई स्टूडेंट वहाँ तक ना पहुँच पाया हो। तो इजी बताया गया है। यहाँ सेकंड शिफ्ट वालों ने इसको जो है नॉर्मल बताया है। सेकंड शिफ्ट का जो स्कोर है वो देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले हिंदी में थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनका गद्यांश स्वयं मैंने एनालाइज किया है। जो बेसिस पर पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन थे वो थोड़ा कठिन थे, और बीच में ये तीक्ष्ण वगैरह और काटो का पथ इस तरीके का था, तो वो थोड़ा सा हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। तो ये सामान्य कहा जाएगा वैसे तो, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड था। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके सामान्य एवरेज में इसका बता रहा हूँ। नहीं तो अच्छे स्टूडेंट्सों ने यहाँ भी 13 से 14 क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ भी काफ़ी ने 15 क्वेश्चन तक भी किए हैं। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी ना वो सामान्य एवरेज के आधार पर ही आपकी बनेगी। दूसरी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है यहाँ पर इजी क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यही है कि कम से कम 4 तो लगभग में सही होंगे ही। और रीजनिंग की यदि बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट में भी रीजनिंग का कोई ज़्यादा हार्ड इशू नहीं था, तो लगभग जो है सामान्य इक्वल था, यानी कि बराबर ही था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में जो है सिमिलरिटी देखी जा सकती है। इस सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं थे। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो पहले वाले में आपका जो चार्ट आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और उसमें जो है मतलब समझ नहीं आ रहा था छात्रों को कि किस तरीके से निर्णय लिया जाए। भूगोल और इतिहास से संबंधित एक चार्ट था, तो वहाँ से छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई। बाकी के 3 चार्ट सामान्य थे, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन वो भी नॉर्मल थे। कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य ये स्तर का रहा था फर्स्ट शिफ्ट में। और इसमें आपके जो 25 क्वेश्चंस थे, 25 में से लोगों ने जो है 15 से 20 के आसपास जो है अपना एवरेज बनाया। तो 15 से 20 के आसपास लोगों ने अटेम्प्टिंग का एवरेज बनाया। तो यहाँ से यदि सेकंड शिफ्ट की बात की जाए मैथ की, तो सेकंड शिफ्ट में मैथ में जो है पाई चार्ट का एक क्वेश्चन चार्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन यहाँ भी थे, और 5 क्वेश्चन अलग से थे। तो ये जो अलग वाले क्वेश्चन हैं उनमें जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे, बाकी चार्ट वाले जो है पहले के मुकाबले ही रहे थे। तो एवरेज यहाँ भी कुल मिलाकर के थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को मिला, और 14 से 18 क्वेश्चन आप सेकंड शिफ्ट में भी एवरेज के तौर पर ले सकते हो। बात करें सामान्य ज्ञान और करंट की, तो देखिएगा करंट के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा पूछे गए, और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस यहाँ पर इजी थे। तो कुल मिलाकर ये सामान्य स्तर का आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, और सामान्य स्तर का होने के कारण जो है स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया इसमें, और स्टूडेंट्स ने 30 से 35 के बीच इसमें जो है एवरेज के तौर पर अटेम्प्टिंग किए। क्योंकि यहाँ करंट के जो क्वेश्चन थे काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाए, अच्छी जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि करंट का सिलेबस जो है विस्तृत होता है बहुत ज़्यादा, तो और क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे खासे थे करंट के। तो सामान्य ज्ञान से और करंट से जो क्वेश्चन 30 के आसपास अटैम्प्ट कर करके आए हैं अच्छे तरीके से, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है, तो सही स्कोर उन लोगों ने किया है एवरेज मान करके। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड में इसको जोड़ेंगे, क्योंकि हार्ड में इसलिए जोड़ेंगे फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले हार्ड नहीं था, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको देख करके यहाँ का सामान्य ज्ञान मुझे जो मैंने एनालाइज किया है वो थोड़ा हार्ड था। तो यहाँ 25 से 30 के बीच आपका सामान्य स्टूडेंट्स का एवरेज बन रहा है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, तो लगभग यहाँ पर काफ़ी अच्छी नहीं होती है यूपी में स्टूडेंट्सों की इंग्लिश, तो 3 से 4 क्वेश्चंस कर दिए आसान थे फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ थोड़ा सा हार्ड था क्वेश्चंस, यहाँ लगभग 3 ही क्वेश्चंस यहाँ पर हो पाए। तो इस तरीके से ये आप एक एवरेज के तौर पर देखते हैं और निकालते हैं इस एवरेज को कि क्या आपका स्कोर बन करके आता है किस कैटेगरी में। तो यहाँ से यदि आप सीधे तौर पर लेते हो तो जब इनकी हम प्लस में करेंगे तो इस तरीके से स्कोर बन करके आता है कि आपका जो स्कोर है वो लगभग 60 के आसपास पहुँचता है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा कम रह जाता है।
अब मैं देखता हूँ कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आपकी आती है। देखिएगा यहाँ पर प्रक्रिया में जो है नॉर्मलाइजेशन का सीधे तौर पर मतलब यही है कि सेकंड शिफ्ट को जो है लाभ मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो जिन लोगों ने सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है और उनके जो स्कोर बन रहे हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी में, तो कितना स्कोर बन रहा है, तो यदि मैं कहूँगा कि आपका जो स्कोर है वो 55 से प्लस में है और जनरल कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं नेगेटिव काटने के बाद, नेगेटिव के बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव के बाद इतना होना चाहिए, तो आपका जो है सेफ स्कोर है 55 प्लस। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी में ये जो स्कोर है ये आपका 50 प्लस जो है एक बेहतर कंडीशन है। एसटी के यदि स्टूडेंट्स हैं या एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों में यदि बात की जाए तो आपका 45 प्लस जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर माना जाएगा यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड शिफ्ट में यदि जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है और जनरल कैंडिडेट्स हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो स्कोर है ये लगभग 52 प्लस के आसपास जिन लोगों ने किया है वो अच्छा स्कोर है। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी में आपका जो है 50 प्लस स्कोर जो है सेफ स्कोर है। एससी या एसटी की बात की जाए तो इन लोगों के लिए स्कोर जो है आपका 42 प्लस स्कोर एक बेहतर कंडीशन माना जाएगा सेकंड शिफ्ट के एग्जाम्स की स्तर को देखते हुए। तो इस तरीके से ये एक ओवरव्यू निकल करके आता है कट ऑफ का, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जाम्स दे करके आए वहाँ पर आपने 70 किए, 80 किए, 85 किए, तो अब जैसे जैसे आप आंसर की देखोगे, पेपर देखा है आपने, तो धीरे धीरे आपको जो है वहाँ पर अपने अंक कम होते दिखाई दे रहे होंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी प्रभावित होगी, क्योंकि वहाँ से अंक जो है जुड़ने के बजाय कट जाते हैं। तो निकल कर के आता है जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि यहाँ से कट ऑफ को लेकर के चलते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कितने पास होंगे, क्या कट ऑफ लगाएगा, ये तो आयोग के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी। बेहतर लगी होगी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।